आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। 3 दौर की वार्ता के बाद आंदोलनकारियों और प्रशासन में बनी सहमति, धरना व भूख हड़ताल समाप्त। बिना अनुमति एवं भू उपयोग परिवर्तन करवाए निर्माण करवाने पर एसीजेएम ने लगाया निर्माणकर्ता पर जुर्माना। देखते रहिए दिन भर की खबरों के लिए खबर समाचार। वर्ष 2014 में गणेश मंदिर के पास नगर परिषद की अनुमति के बिना तथा आवासीय भूमि से परिवर्तन करवाए बिना व्यावसायिक निर्माण करवाने का दोषी मानते हुए एसीजेएम न्यायालय ने आरोपिता इंदु पत्नी चंद्र प्रकाश सांखला को दोषी करार देते हुए 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। नगर परिषद के तत्कालीन विधि सलाहकार एडवोकेट विनोद सोनी ने बताया कि 7 मार्च 2014 को नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त अमरीश कुमार गुप्ता द्वारा वर्तमान में गणेश मंदिर के पास स्थित मूलजी स्वीट्स की मालकिन इंदु सांखला के खिलाफ गणेश मंदिर के पास बिना इजाज़त एवं बिना आवासीय भूमि का परिवर्तन करवाए व्यावसायिक निर्माण करवाने का परिवाद एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया था। नगर परिषद द्वारा आरोपिता को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए परिवाद दर्ज करवाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तथा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 285 व 291 का उल्लंघन करने के साथ ही भवन विनिमय 2010 के निर्धारित मापदंडों की पालना भी नहीं की गई थी। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपिता इंदु पत्नी चंद्र प्रकाश सांखला को नगर पालिका अधिनियम 2009 में दोषी करार देते हुए तुरंत कारावासीय सजा से दंडित करने के बजाय 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन के कारावास की सजा देने का भी आदेश दिया गया है। न्यायालय में नगर परिषद की ओर से तत्कालीन विधि सलाहकार एडवोकेट विनोद सोनी ने पैरवी की। सालासर में उप तहसील कार्यालय के घेराव के बाद मंगलवार देर रात को संपन्न हुई तीसरे दौर की वार्ता के बाद आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। एडीएम मंगलाराम पुनिया की उपस्थिति में हुई वार्ता में शामिल उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, विकास अधिकारी रवि कुमार तथा नायब तहसीलदार अमर सिंह ने लिखित में सहमति पत्र जारी किया। सहमति पत्र के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा घोषित नो वेडिंग जोन से सभी वेंडर्स को हटाया जाएगा। नो वेंडर्स जोन से पहले हटाए गए रेहड़ी मजदूरों को पंचायत द्वारा घोषित वेडिंग जोन में स्थान दिया जाएगा। सालासर से संपूर्ण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत एवं तहसील द्वारा नियमानुसार की जाएगी तथा आंदोलन के दौरान टंकी पर चढ़े मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए उच्चाधिकारियों को सकारात्मक वार्ता से अवगत करवाया जाएगा। मांगों पर सहमति बनने के पश्चात भूख हड़ताल एवं आंदोलन तथा धरने को समाप्त करने की घोषणा की गई। इससे पहले सालासर से अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में उप तहसील कार्यालय के बाहर पिछले करीब 3 महीने से चल रहे धरना प्रदर्शन और पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं के समर्थन में ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय का घेराव किया। घेराव एवं प्रदर्शन में शामिल आसपास के गाँव के सैकड़ों लोगों ने उप तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। भूख हड़ताल पर बैठे कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया और पवन प्रजापति ने आरोप लगाया कि सालासर में आस्था के केंद्रों के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने की प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। उनका कहना है कि यदि संपूर्ण अतिक्रमण हटाया जाए तो श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। साथ ही प्रदर्शन कर टंकी पर चढ़ने वाले युवकों पर दर्ज किए गए प्रकरणों को भी वापस लेने की मांग उठाई गई। अनेक बार स्थानीय प्रशासन और चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आंदोलनकारियों ने मंगलवार को उप तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान जब लोग उप तहसील कार्यालय के भीतर घुसने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सालासर थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा, सुजानगढ़ सदर थाने के सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा में उपस्थित जनों को किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा, भवनलाल पांडा, रमेश राव, किसान नेता मदनलाल जाखड़, मदनलाल बेरा, भंवरलाल लेघा, कन्हैयालाल चौधरी, अजीत सिंह पूनिया, देवराज हुड्डा, शिव भगवान, पन्नालाल भांबू,
दुर्गाराम खीचड़, भंवरलाल सारण, रूपाराम गोरा, शुभकरण नैन, बुद्धराम गुलेरिया, सिराज खान, लालूराम बिजारनिया, शिव सिंह राजपूत, केदार सिंह राजपूत ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहा है। इस मौके पर सुजानगढ़ एसडीएम वार्ता के लिए सालासर पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और चूरू जिला कलेक्टर या एडीएम से वार्ता की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद मंगलवार शाम को सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम पूनिया मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। दिन भर चले वार्ताओं के दौर के बाद तीसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मांगों पर प्रशासन द्वारा लिखित में सहमति प्रदान करने पर धरना एवं भूख हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई। तीसरे दौर की वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल में कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, जगदेव बेड़ा, ओम प्रकाश डूडी, सागर मेघवाल, बनवारी बिजारनिया, बालूराम प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत, नरेंद्र ढाका, पूनम गुलेरिया, मनीष प्रजापत शामिल थे। आज सालासर के अंदर जो 74 दिनों से धरना चल रहा था, वह 9 दिनों से साथी दीनदयाल गुलेरिया और पवन प्रजापत भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे थे। इस बात को लेकर के आज महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत के बाद संघर्ष समिति में महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अब तहसील का घेराव किया जाएगा और घेराव के अंदर जो आसपास के ग्रामीण के वठेला मजदूर सभी साथी तहसील कार्यालय का घेराव किया और तहसील कार्यालय को ठप कर दिया गया। जिसके बाद में वार्ता के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी महोदय सुजानगढ़ व पंचायत समिति बीडीओ मौके पर वार्ता में आए। वार्ता में प्रथम दौर की वार्ता में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनने पर वार्ता करने गए साथी वापस बाहर गए आगे और जो धरना चल रहा था उसको महापड़ाव में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि अब तहसील कार्यालय के अंदर ही बनाएंगे और तहसील कार्यालय के अंदर ही खाएंगे और यही रहेंगे जब तक हमारी मांगों का समझौता नहीं होता। उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता हुई, वो भी विफल हुई। उसके बाद तीसरे दौर की वार्ता हुई जिसमें 5 मुख्य मांगे थी। उन मुख्य मांगों पर लिखित में समझौता हुआ है जिस पर सभी की सहमति बनी। उसके बाद में आमरण अनशन खत्म किया गया, एडीएम साहब के द्वारा जूस पिला करके खत्म करवाया गया और धरना है वो स्थगित करवाया गया और लिखित में मांगों पर सहमति बनने के बाद में धरना आमरण खत्म किया गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए इनकलाब जिंदाबाद और हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित को संघर्ष करके अपना हक और अधिकार प्राप्त करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।